अगर आप सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं तो रुक जाइए। अगले 1 साल तक के लिए आप सोना मत खरीदिए। चाहे आपके घर में कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, चाहे शादी क्यों ना हो, किसी भी कारण से आप सोना को मत खरीदिए, गोल्ड मत खरीदिए। और ऐसा मैं नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। पर उनके साथ ही उन्होंने 4 और अपील की है पूरे देशवासियों से। दरअसल एक रैली के दौरान उन्होंने 5 अपील की है देशवासियों से, जिसमें पहला अपील है पूरे देशवासी अगले 1 साल के लिए किसी भी कारण से सोना यानी गोल्ड को ना खरीदे। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। दूसरा उन्होंने जो अपील किया है वो है कि पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग करें। जो आपके निजी वाहन है, यानी कार हो चाहे वो आपके बाइक हो, उसका इस्तेमाल कम करें। उसके जगह पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जैसे बस, ट्रेन और मेट्रो का अधिक से अधिक उपयोग करें कहीं भी आने जाने के लिए। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। तीसरी जो उन्होंने अपील की है वो है वर्क फ्रॉम होम कीजिए, यानी जितना भी काम है, जो भी मीटिंग्स है, उसको अब घर से करने की कोशिश कीजिए और डिजिटल माध्यम से करने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। चौथी जो अपील है वो है रासायनिक खाद को लेकर है। किसानों से उन्होंने अपील की है कि देश के किसान जो अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक यानी रासायनिक खाद का जो उपयोग कर रहे हैं उसको कम से कम 50% घटा दें। यानी कि किसान अपने खेतों में कम से कम 50% रासायनिक खादों का उपयोग कम कर दें, रासायनिक दवाइयों का उपयोग कम कर दें। और 5वां जो अपील है वो है खाने के तेल को लेकर। यानी आप जो तेल खाते हैं घरों में, आपके किचन में जो तेल है उसका उपयोग कम से कम 10% आपको कम करने की अपील मोदी जी ने किया है। खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अब ये सारे अपील क्यों किए हैं इनको समझना होगा। दरअसल जो गोल्ड है यानी सोना है वो भारत में नहीं बनता, उसको विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। और अगर पिछले साल की रिपोर्ट की माने तो पिछले साल भारत ने 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का सोना इंपोर्ट किया है, जो हमारे पूरे रक्षा बजट का लगभग आधे से ज़्यादा है। यानी जब भी हम सोना खरीदते हैं तो हमारा पैसा विदेशों में जाता है, जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है और हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। और ऐसी स्थिति आगे आ रही है कि लगभग जो डॉलर है वो 95 रुपीज़ यानी जो 95 रुपये के बराबर पहुंचने वाला है। यानी स्थिति किस हालत में है आप समझ सकते हैं। और जो अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके कारण अब जो पेट्रोल, डीजल और गैस का है वो भी अब जो इंपोर्ट है वो कम होने लगा है, क्योंकि भारत में कच्चे तेल के कुएं नहीं है। ऐसे में भारत को कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और युद्ध के चलते जो कच्चे तेल का प्रति बैरल जो कीमत था वो लगभग अब दुगुना हो गया है, जिसके चलते अब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने वाली है। इसलिए मोदी जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि भारत विदेशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। और ऐसे में पिछले कई महीनों से लगातार जो तेल है उनके दाम बढ़े हुए कच्चे तेलों के, फिर भी इंडिया में जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो नहीं बढ़ाए गए थे, जिसके वजह से जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको लगभग प्रति माह 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। और अब कंपनियों ने कह दिया है कि युद्ध चल रहा है और हम अब और घाटा सहन नहीं कर सकते, अब और घाटा झेल नहीं सकते। इसलिए कहीं ना कहीं अब जो आने वाला समय है उसमें पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो मोदी जी का साफ इशारा है कि आप कम से कम जो है पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों का उपयोग कम करें। इसके जगह पे आप ईवी वाहनों का यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करें, क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल का संकट भी गहराने वाला है, साथ में रसोई गैस का भी संकट गहराने वाला है। इसके बाद जो रासायनिक उर्वरक है यानी रासायनिक खाद है उसका भी उत्पादन भारत में नहीं होता।
भारत जो है विदेशों से इंपोर्ट करता है। और ऐसे में अगर किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में अगर रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा विदेशों में जाएगा, जिससे हमारा जो रुपया है और कमज़ोर होगा और डॉलर जो है वो और मजबूत होगा। इसके साथ ही हमारे रसोई में जो तेल आता है वो भी भारत में उत्पादन नहीं होता, उसका भी भारत जो है विदेशों से इसको भी इंपोर्ट करता है। यानी अब जो तेल है वो भी हमारे लिए समस्या पैदा करने वाली है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो परिस्थितियां जो भारत के सामने आने वाली है, जो आर्थिक संकट आने वाले हैं, जो वैश्विक संकट चल रहा है जिसके चलते महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो अब आने वाले समय में जो रसोई घर के जो तेल है, जो खाने का जो तेल है, उसकी कीमतें भी बढ़ने वाली है। तो इसलिए मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि आप जो है अपने रसोई में अब 10% कम से कम अपने तेल में कटौती कीजिए, जिससे वो तेल अधिक समय तक चले और आपके जेब पर जो है वो कम खर्चे का बोझ पड़े। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना के समय पे पूरे देशवासियों ने मिलकर उस संकट में एक लड़ाई लड़ी थी, अब फिर से वही समय आ गया है कि इस आर्थिक संकट से भी लड़ने के लिए पूरे देशवासी को एकत्र होना होगा और पूरे देशवासियों को साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। लेकिन इस बीच में एक सवाल और खड़ा होता है, क्या ये सारे नियम जो महंगाई की मार है वो सिर्फ आम जनता पर पड़ने वाली है? क्या सरकार अपने विज्ञापनों में जो खर्च करती है उन खर्चों को कम करेगी? क्या जो मिनिस्टर के काफिलों में, जो मंत्रियों के काफिलों में जो गाड़ियां दौड़ती है पेट्रोल और डीजल से, क्या उनकी संख्या कम कर दी जाएगी? क्या नेता अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करेंगे? क्योंकि उन्होंने जनता से अपील की है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करे, निजी वाहनों का उपयोग कम करे। तो क्या ऐसे में जो मिनिस्टर्स है, क्या वो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे या फिर वो अपने काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम करेंगे? ये जरूर देखने वाली बात होगी, पर फिलहाल के लिए जो सारे नियम हैं वो जनता के लिए बनते हुए जरूर